साल में 4 सबसे बड़ी एकादशियों में से एक आंवला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। आंवला एकादशी, जिसे आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, और यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। और साल 2026 में आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कारण का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर चेक कर लीजिए। तो देखिए, आंवला एकादशी पर आंवले के वृक्ष का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास रहता है। तो अगर आपके पास आंवले का पौधा है घर पर तो आप उसका पूजन करें, ना हो तो मंदिर में या जहां पर भी आपको आंवले का पेड़ या पौधा मिल जाए वहां पर जाकर आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आंवले का पौधा है और गमले को मैंने गेरू से लीप लिया है, और जमीन को भी थोड़ा सा गेरू से हम लीप लेंगे। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो आप उससे या फिर हल्दी से भी चौका लगा सकते हैं, या फिर साधारण गंगा जल का छींटा देकर भी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर काले तिलों का आसन देकर धूप दीप प्रज्वलित करके रख लिया है। अब देखिए, जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले उसको सींचना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आंवले के पेड़ को सबसे पहले हमने सींच लिया है। अब एकादशी के व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है। जिस भी एकादशी का हम व्रत रहते हैं वो कथा पढ़ी या सुनी जाती है। तो यहाँ पर एकादशी महत्तम की कथा पुस्तिका हमने रख ली है, और यहाँ पर आंवले के पेड़ को हम वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित करेंगे। और देखिए, आप चाहें तो यहीं पर चौकी या पटा लगाकर भगवान विष्णु की फोटो या लड्डू गोपाल को रखकर भी पूजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कथा पुस्तिका का और आंवले के पेड़ का हम तिलक करेंगे। तो चंदन रोली से तिलक करेंगे, दीपक को भी तिलक करेंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पर आंवले के पेड़ को गंगा जल युक्त जल अर्पित किया है। आप चाहें तो हल्दी और कच्चा दूध भी मिक्स करके अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए, टीके पर जिस तरह से चावल लगाते हैं ना, वैसे एकादशी की तिथि पर आपको तिल अर्पित करने हैं। तो यहाँ पर मैंने काले तिल अर्पित किए हैं। आपके पास अगर सफेद तिल हो तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही जो भी फूल हो वो अर्पित करें। अब देखिए, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी आती है, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा गुलाल लिया है मैंने। तो आपके पास होली के अगर गुलाल के पैकेट नए रखे हुए हैं तो उन्हीं में से आप गुलाल लीजिए। और कथा पुस्तिका में श्री कृष्ण जी बने हुए हैं, तो श्री कृष्ण जी को, आंवले के पेड़ को, सभी को हम गुलाल अर्पित करेंगे। और देखिए, अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ ना हो, घर पर भी आंवले का पौधा ना हो, तो भोग में आप आंवले का फल जरूर अर्पित करें। और श्री कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी का श्री वो करें। आंवले का पेड़ ना हो, घर पर भी आंवले का पौधा ना हो, तो भोग में आप आंवले का फल जरूर अर्पित करें। और श्री कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी का, श्री हरि का, किसी का भी पूजन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आंवले के फल मैंने अर्पित कर दिए हैं। और साथ में जो भी ऋतु फल, पंचमेवा, जिसका भी भोग आप अर्पित करना चाहें वो करें। साथ में जल का भोग हमने रख दिया है। अब देखिए, सभी भोग में तुलसी का पत्ता हमें जरूर डालना है, क्योंकि एकादशी की तिथि पर श्री कृष्ण जी, लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु, इनका ही पूजन किया जाता है, और इन सभी के भोग में तुलसी दल डालना जरूरी होता है। तो इस तरह से सीधे हाथ में अब हम पुष्प या तिल लेकर आंवला एकादशी के व्रत का महत्तम पढ़ेंगे। तो जिस भी एकादशी का हम व्रत रहते हैं उसी की हमें व्रत कथा पढ़नी होती है। और अगर आपके साथ में और भी कोई व्रत है और वो कथा सुन रहा है तो हुंकारा जरूर भरते जाएं, और सुनने वाले को भी हाथ में पुष्प या तिल जरूर लेने हैं। और कथा संपन्न करने के बाद हाथ के पुष्प हम आंवले के वृक्ष में छोड़ देंगे। अब देखिए, पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए जितनी आपकी इच्छा है उतनी दक्षिणा अर्पित करें। और इसके साथ ही बड़े ही प्रेम पूर्वक धूप और दीप से हमने गणपति जी के स्वरूप में हल्दी से जो स्वास्तिक बनाए हैं उनकी, श्री कृष्ण जी की, आंवले के वृक्ष की, सभी की हम आरती उतारेंगे। तो आपको भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण जी की, जिनकी भी आरती आती हो वो आरती गाएं आप। और अगर आरती ना आती हो तो दिए को 5 बार घुमा दीजिए।